नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2019 में बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील की संध्या नेगी ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़ में छठा स्थान हासिल किया था और स्कूटी जीती थी, जिसके बाद लॉकडाउन के चलते उनका यह पुरस्कार स्थगित हो गया था। लेकिन अब युवा कल्याण विभाग के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने संध्या नेगी को स्कूटी की चाबी सौंपकर पुरस्कृत किया। लगभग 5 महीने के इंतजार के बाद विजेताओं को उनका विशेष पुरस्कार मिला, जिससे खिलाड़ियों में खुशी है। प्रतियोगिता में मेरा छठा स्थान मिला, उसमें मुझे स्कूटी मिली और 95 बच्चों से टॉप 10 को ले रहे थे, उसमें से मेरे को स्कूटी मिली। मुझे बहुत गर्व हुआ और बहुत खुशी हुई। मेरे युवा कल्याण अधिकारियों था, कोच, माता पिता, मेरे भाई बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। खेल महाकुंभ हुआ था जो कि जनपद से लेकर के राज्य स्तर तक हुआ था, तो उसमें जनपद की तरफ से संध्या नेगी ने भी प्रतिभाग किया था, तो इनका राज्य स्तर पे दौड़ में छठा स्थान इन्होंने प्राप्त किया था, जिसके लिए उनको स्कूटी पुरस्कार में मिली हुई थी। मसूरी शहर के 0 पॉइंट के समीप स्थित शिव कॉलोनी में एक व्यक्ति की देर रात को हत्या कर दी गई। सुबह सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बुरी तरह पत्थरों और डंडों से कुचले मृतक के शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मौके से भाग रहा था। भागने के दौरान आरोपी घायल भी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक के परिजनों ने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया और अन्य लोगों पर भी इल्जाम लगाया। मसूरी में लॉकडाउन के चलते उप जिलाधिकारी ने पालिका सभागार में एक बैठक ली। इस दौरान सभी को मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए और प्रतिदिन रिपोर्ट एसडीएम को सौंपने को कहा गया। एसडीएम वरुण चौधरी ने बताया कि अभी तक मसूरी में कुल 2 ही मामले सामने आए हैं, जिनको देहरादून इलाज के लिए भेज दिया गया है। साथ ही संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया है। मूवमेंट बढ़ रहा है और बाहर से आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, तो हमने होम क्वारंटीन करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ा दी है। आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑलरेडी उनकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। आज हमारा मीटिंग लेने का उद्देश्य ये था कि जितने भी सभासद हैं वो भी अपने अपने वार्ड के एरिया में जो है मॉनिटरिंग करेंगे। नगर पालिका सभासदों के साथ यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें मुख्य तौर पर उन्हें पूरी अपने क्षेत्र की पूरी पावर दी गई, पूरी मॉनिटरिंग करने की पावर दी गई कि वो अपने क्षेत्र में ध्यान रखें कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, वो बाहर ना घूमें। और अगर कोई भी व्यक्ति जो होम क्वारंटाइन हुआ है वो अगर घूमता हुआ मिलता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन द्वारा की। कोटेश्वर बांध यूनिट परियोजना के महाप्रबंधक उमेश कुमार सक्सेना ने बांध प्रभावित 100 परिवारों को क्यारी में राशन किट बांटी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान टीएचडीसी सेवा लगातार जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आई है। कोटेश्वर बांध यूनिट अकेले ही टीएचडीसी सेवा के माध्यम से अब तक 1400 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट बांट चुका है। इसके अलावा जरूरतमंद ग्रामीणों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया है। यो पैकेट जो छन बेटा ये डेयरी वालों दिन बेचारों नु हम बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर हम अगाड़ी ना सब कहना कि फिर भी हमारी मदद करला है। और हमारे बच्चा भी काकी देश परदेशन हम बुढ़ी बुढ़िया घर में जो बच्चा हमारे परदेशन सरकार नौकरी कह कि नीन पर्या बेटे सब भी होटल में भाड़ा मठौना और होटल आटल को बंधन वहाँ और हम भी घर में परेशान। हमारे बच्चा का कि परदेश में परेशान हम ये बोल लगे कि ये टीएडीसी वाला हमारे जब एक मजी हमारे कोटेश्वर यू नई टीर बांध यू बन पुरान टीर बांध ना, तो हमारी थोड़ा बहुत देखभाल कार्य करो। 80 से 90 लोग हैं जिनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं और इसमें जो हमारी पूरी स्कीम है वो करीब 1100 लोगों के लिए है। काफ़ी कुछ हमारा जो नए नगर क्षेत्र है, ये खाड़ी है, गजा है, इसके जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों के पास में राशन नहीं है, उन सभी को हम बांटते हुए आ रहे हैं। और आज ये क्यारी का नंबर था तो क्यारी बांट रहे हैं ये। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी तक हमने करीब 1300-1400 लोगों को राशन बांटा है। टिहरी जिले के चंबा स्थित श्रीदेव सुमन राजकीय इंटर कॉलेज में प्रशासन के द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा नहीं है, जिससे यहाँ पर बाहर से आए 3 प्रवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात और पुणे से आए लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। खाना तो उनके घर से आता है, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। प्रशासन ने उन्हें यहाँ पर रखकर इतिश्री कर दी, जिससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नाम अमन है, हम गुजरात से आए परसों से और यहाँ ना लाइट है ना पानी है और बाथरूम भी सही नहीं है। प्रॉब्लम होती है, दरवाजे में कुंडी नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फ़ोन कैसे करें, फ़ोन परसों से डेड पड़े हुए हैं। बहुत प्रॉब्लम है। लैट्रिन भी इतनी दूर दिया गया है कि वहाँ जा नहीं सकते हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो ये लोग यहाँ पे आए हैं ये यहीं पे नहीं, चंबा पूरे चंबा क्षेत्र और हमारे पहाड़ क्षेत्र में यही लोगों की दिक्कत बनी हुई है। और दुर्भाग्य है कि सरकार हमारी बड़े ज़ोर शोर से इस ओर ध्यान दे रही है,
सेंट्रल गवर्नमेंट में बताया कि उनकी पूरी सुविधाएं दी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के हमारे कुछ मंत्री और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं जो प्रवासी लोग आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि चंबा ब्लॉक का ये सबसे प्राचीन और मॉडर्न स्कूल होने के बावजूद भी यहाँ पर सारी समस्याओं का अभाव है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद चमोली में भी लगातार प्रवासी अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। प्रतिदिन प्रशासन की मदद से लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को फैसिलिटी क्वारंटीन किया जा रहा है, जबकि राज्य के भीतर से आने वाले लोगों को ग्राम प्रधान की मदद से होम क्वारंटीन किया जा रहा है। गाँव में प्रवासियों के द्वारा क्वारंटीन का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए चमोली डीएम और एसपी ने घाट विकास खंड के गाँव में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। क्षेत्र के कांडाई कुरुड़ गांव में पहुंचकर चमोली डीएम स्वाति एस भदौरिया और पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने क्वारंटीन में रह रहे लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। जिलाधिकारी के साथ और हमारे जो और भी एसडीएम साहब वगैरह हैं, हमारे चौकी इंचार्ज, इनके साथ हम लोग इस क्षेत्र में अभी ये भ्रमण करने निकले हैं और यही हम लोग देख रहे हैं। अभी कुरूड़ में भी आए, हम कांडाई में भी गए हैं और होम क्वारंटाइन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा ना, यही हम फिजिकली देखने भी आए हैं। आज यहाँ पे एसपी साहब के साथ में और एसडीएम साहब के साथ में जो भी लोग होम क्वारंटीन हैं वो अपना उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, अपना पालन कर रहे हैं। गाँव में क्या व्यवस्था कर रखी है प्रधान जी लोगों ने, उसका जायजा लेने के लिए आज कुरूड़ और कांडई गांव का भ्रमण किया गया और वहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से लोग अपना होम क्वारंटीन का पालन भी कर रहे हैं। और साथ में कुछ हम लोगों ने कर्मचारी सभी 610 ग्राम पंचायतों में एक शासकीय कर्मचारी लगा दिए गए जो कि स्कूल के टीचर्स हैं मोस्टली, और वो लोग भी इनको रिपोर्ट कर चुके हैं और उनके साथ मिलकर इनका पालन कराया जा। चमोली जिले में कोरोना वायरस का मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में जांच के बाद मरीज के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि मरीज 15 मई को अपने परिवार के साथ दिल्ली से चमोली आया था। सीएमओ के सिंह ने बताया कि 17 मई को जनरल चेकिंग के दौरान मरीज का सैंपल लिया गया था। सीएमओ ने बताया कि कोरोना पीड़ित पर कोरोना बीमारी के लक्षण नहीं थे। देवभूमि मानव संसाधन विकास ट्रस्ट की ओर से 55 दिव्यांगों को राशन किट, च्यवनप्राश और पौष्टिक जूस का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने दिव्यांगजनों को अपने हाथ से सामान वितरित किया। अपने संबोधन में प्रीतम सिंह ने कहा कि दिव्यांगों की सेवा ही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। देवभूमि मानव संसाधन विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमारा ने कहा कि उनका ट्रस्ट लॉकडाउन 1 से लेकर अभी तक पूरे देहरादून में अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर गरीब, मजदूर और मजबूर लोगों की सेवा में लगा हुआ है। देखिए, बड़ा गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के एक सलाहकार, उनके ऊपर जिस प्रकार से ज़मीनें कब्जाने का आरोप लगा है, समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल्स में जो पढ़ने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, ये गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री आवास में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त कोई व्यक्ति जो उनका सलाहकार की भूमिका निभा रहा हो, उसके ऊपर अगर इस प्रकार का गंभीर आरोप लगाया, और आरोप लगाने वाले जिन लोगों ने आरोप लगाया है उन्होंने बाकायदा पुलिस में तहरीर दी है, शिकायत दी है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।